आपको बताना चाहता हूं सामर्थ के विषय में बाइबल क्या बताता है। बाइबल में हम 5 प्रकार के सामर्थ के विषय में देखेंगे, जो सामर्थ भिन्न भिन्न कार्यों के लिए हमें दिया गया है। 5 प्रकार के सामर्थ जो बाइबल हमें सिखाती है, और मैं उस 5 प्रकार के सामर्थ के उद्देश्य के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि क्यों वो सामर्थ आपको दिया गया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय है विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ की क्यों आवश्यकता है। और आज जैसे हम जागने के लिए, मैंने कहा हम जाग कर इस बात को हम जांचें अपने आप को कि हमें एक विश्वासी होते हुए हमें परमेश्वर की सामर्थ की क्यों आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज के अध्ययन को आरंभ करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपने बाइबल को मेरे साथ 1 कुरिन्थियों की और उसका 4 अध्याय और उसकी 20 पद को, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 20 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य, हाँ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। सामर्थ में है। बोलिए मेरे साथ, परंतु सामर्थ में है। परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज सामर्थ में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज सामर्थ में है। और मेरे प्रियो, इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक विश्वासी के जीवन में सामर्थ क्यों जरूरी है। पर विश्वासी के जीवन में सामर्थ की आवश्यकता क्यों है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बताती है कि मेरे प्रियो, सामर्थ में उसका राज्य है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज लोग धन को ढूंढ रहे हों। आज हो सकता है कई लोग अपने जीवन में फेमस होना चाहते हो, प्रख्यात होना चाहते हो। कई लोग किसी और चीज को हासिल करना चाहते हो। कई लोग अच्छी शिक्षा को चाहते हो। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज की कलीसिया की सबसे बड़ी आवश्यकता कोई नया कार्यक्रम नहीं है। आज की कलीसिया की सबसे बड़ी आवश्यकता कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं है। आज की कलीसिया की सबसे बड़ी आवश्यकता कोई, मेरे प्रिय, कोई इमारत नहीं है, कोई अच्छी शिक्षा भी नहीं है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता कलीसिया की है तो वो है परमेश्वर के सामर्थ की। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ की। बहुत से विश्वासी प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सेवकाई भी करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। कुछ समय के लिए वो बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, लेकिन फिर से उनके जीवन में वही ठंडापन होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें आज एक व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में सामर्थ की आवश्यकता है। परमेश्वर की सामर्थ अगर एक व्यक्ति के अंदर है और वो जानता है कि उसके अंदर कौन सा सामर्थ है, उसके अंदर वो कौन सा सामर्थ दिया गया है, और वो जानता है और उस सामर्थ के साथ वो खड़ा है, वो मेरे प्रियो कभी भी वो पीछे नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज के जीवन में परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल इच्छा होना पर्याप्त नहीं है। केवल हमारे जीवन में ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने दिमाग को बड़ा करने से, मेरे प्रियो, आज सेवकाई नहीं होने वाला। ज्ञान ज्यादा प्राप्त करने से सेवकाई नहीं होने वाला। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है। आज हम खड़े हैं परमेश्वर की सामर्थ को लेकर, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करेगा। अगर हमारे जीवन में सामर्थ की कमी है, वही आलसपन, वही जीवन में ठंडापन हम देखने को मिलेगा। यीशु ने अपने चेलों को सबसे आखिरी शब्द क्या कहा, आप लोग को पता है? जब वो स्वर्ग उठा लिया गया
तो उसने सबसे आखिरी शब्द क्या कहा? आखिरी बात वो अपने चेलों से क्या कहा है? मेरे प्रियो, उसने कहा कि यरूशलेम में क्या करो? तुम ठहरे रहो, और जब तक तुम्हारे ऊपर वो सामर्थ्य ना आए तो तुम इस जगह से जाना नहीं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि तुम्हारे लिए सामर्थ्य की आवश्यकता क्यों है, और उस बिना सामर्थ्य के जो पवित्र आत्मा आने वाला है, जो तुम्हारे अंदर आएगा, और वो तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य को लेकर आएगा, और उस सामर्थ्य के बिना मत खड़ा होना, मत जाना। यीशु मसीह ने कहा कि तुम ठहरे रहो और उस सामर्थ्य को प्राप्त करो जो तुम्हें हजारों के सामने क्या करेगा? खड़ा करेगा। और हम देखते हैं बाइबल में कि चेले ठहरे रहे, यरूशलेम में बने रहे। वही चेले जो कुछ दिन पहले इस डर के मारे यीशु को कहने लगे कि हम नहीं जानते हैं, वही चेले जो कुछ दिन पहले यीशु को जब क्रूस पर टांग दिया गया, उस समय अपने आप को वही चेले छिपा लिए, डर के मारे वो छुप गए, वो बिखर गए, और डर के मारे यीशु मसीह को इनकार करने लगे। लेकिन जब बाइबल बताती है कि जब वो सामर्थ, जिस सामर्थ के विषय में यीशु मसीह उनसे कह रहा था, वो सामर्थ को जब उन्होंने प्राप्त किया, तब हजारों के सामने वो बिना डरे, बिना रुके वो प्रचार करते और गवाहियों को देते थे। और बाइबल बताती है उनके द्वारा लाखों लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार को प्राप्त करते थे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ की महत्वपूर्णता हमारे जीवन में आज क्यों है। वो चेले जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, खाते थे, सोते थे, उसके साथ चलते थे, उन्होंने आश्चर्य कामों को देखा था यीशु मसीह के सामने रहकर। वो एक आई विटनेस थे, लेकिन फिर भी वो डर गए, फिर भी घबरा गए, फिर भी बिखर गए, फिर भी वो छुपने लगे। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा उनसे कि वो सामर्थ के लिए तुम इंतजार करो, वो सामर्थ के लिए इंतजार करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बुलाहट हो सकती है, लेकिन सेवकाई बिना सामर्थ के नहीं हो सकती है। आपके जीवन में बुलाहट हो सकता है, लेकिन सेवकाई अगर आपको करना है तो बिना सामर्थ के मत उतरिए। बिना सामर्थ के, बिना परमेश्वर के सामर्थ के उस फील्ड में, उस युद्ध में अगर आप जाएंगे तो आप हार जाएंगे। उस युद्ध में आप पछाड़ दिए जाएंगे। शैतान आपको गिरा सकता है, शैतान आपको बर्बाद कर सकता है, यदि उस परमेश्वर के सामर्थ के बिना आप यदि युद्ध में एंटर करते हैं। यीशु मसीह जानते थे ये क्यों जरूरी है, इसलिए उन्होंने अपने चेलों से कहा कि ठहरे रहो जब तक वो सामर्थ तुम्हारे लिए अवेलेबल ना हो जाए, वो सामर्थ तुम प्राप्त ना कर लो। मेरे प्रियो, आज इसलिए हमें उस सामर्थ की आवश्यकता को अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है, हमें जागने की आवश्यकता है। हम कब तक बैठे रहेंगे एक साधारण विश्वासी के समान? कब तक हम बाइबल को लेकर घूमते रहेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन एक सामर्थी जीवन हो, आपका जीवन एक असरदार जीवन हो, आप सामर्थ के साथ परमेश्वर के कार्य को करने वाले हो। इसलिए मेरे प्रिय, आज मैं आपको बताना चाहता हूं सामर्थ के विषय में बाइबल क्या बताता है। बाइबल में हम 5 प्रकार के सामर्थ के विषय में देखेंगे, जो सामर्थ भिन्न भिन्न कार्यों के लिए हमें दिया गया है। 5 प्रकार के सामर्थ जो बाइबल हमें सिखाती है, और मैं उस 5 प्रकार के सामर्थ के उद्देश्य के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि क्यों वो सामर्थ आपको दिया गया है। तो पहला सामर्थ या पहला पावर जो बाइबल हमें सिखाती है वो है डुनामिस। प्रेज द लॉर्ड। जिसका अर्थ होता है चमत्कार करने वाला, विस्फोटक और
सुपर नेचुरल सामर्थ, अलौकिक सामर्थ, डुनामी, जो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को करने के लिए आपको समर्थ बनाता है, आपको परमेश्वर के अद्भुत कार्य के लिए आपको खड़ा करता है। और ये सामर्थ बीमारियों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, चमत्कार करने के लिए, सुसमाचार को लोगों के जीवन में बांटने के लिए, और निर्भय होकर बिना डरे अपने गवाहियों को बांटने के लिए ये सामर्थ विश्वासियों को दिया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम प्रेरितों उसका 8 पद में हम जब पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों उसका 1 अध्याय उसका 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। ये वही सामर्थ है जिसके लिए यीशु मसीह ने चेलों को रोक कर रखा था उस यरूशलेम में। हाँ, और यरूशलेम, और उस सामर्थ को पाने के बाद तुम क्या करोगे? और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। वो तुम एक मेरे प्रचारक होगे, मेरे विषय में गवाही देने वाले होगे। वो ये सामर्थ मेरे प्रिय, इसलिए ये डुनामिस एक ऐसा सामर्थ है जब आपके जीवन में आता है, आपके अंदर से डर को निकाल देता है, डर को भगा देता है, आपके अंदर एक सामर्थ को लेकर आता है जो चमत्कार करता है, वो आश्चर्य कामों को करता है, वो बीमारियों को चंगाई देता है, और मेरे प्रियो परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से अद्भुत बातों को आप अपने जीवन से करने लग जाते हैं। ये साधारण सामर्थ्य नहीं है, ये साधारण पावर नहीं है, ये डुनामिस है, एक विस्फोटक जब आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन को एक बम के समान, एक विस्फोटक हथियार के समान शैतान के विरुद्ध में इस्तेमाल करेगा, शैतान के राज्य के विरुद्ध में इस्तेमाल करेगा, और आप शैतान के हर एक राज्य को, उसके वेदियों को, उसके गढ़ों को आप बम के समान उड़ा सकते हो जब इस सामर्थ को अपने जीवन में आप प्राप्त करते हो। हालेलुया। ये डुनामिस है जो आपको निर्भय बनाता है, ये डुनामिस है जो आप यीशु के नाम से आपको खड़ा करता है, ये डुनामिस है जब अपने हाथ को बढ़ाते हैं लोग चंगे हो जाते हैं, ये डुनामिस है दुष्ट आत्माएं आपके बोलने से निकलना आरंभ हो जाते हैं, ये डुनामिस है जो आप सुसमाचार बोलते हैं और लोगों का जीवन बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। डुनामिस मेरे प्रियो, डुनामिस केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं है, याद रखना। डुनामिस सामर्थ्य जो पावर है ये चमत्कार करता है, लेकिन ये सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है कि लोगों को आप प्रभावित करें। लोगों को परमेश्वर से जोड़ने से ज्यादा आप अपने आप में लोगों को जोड़ ले। जो आज हो रहा है, कई लोग इस सामर्थ्य का इस्तेमाल करके कार्य को करते हैं और अद्भुत बातों चमत्कार को करते हैं, चंगाई को करते हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर से लोगों को जोड़ने से ज्यादा वो लोगों को अपने आप से जोड़ते हैं, अपने फायदे के लिए उनको अपने आप से जोड़ लेते हैं, अपनी कलीसिया में जोड़ लेते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कभी भी चमत्कार इसलिए नहीं किया कि वो अपने आप को ऊंचा दिखाए, परंतु यीशु मसीह चमत्कार इसलिए किया कि वो परमेश्वर के राज्य को उठा सके। इसलिए जब भी आप इस सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं चमत्कार करूंगा और बड़े बड़े काम करूंगा, अपना नाम बढ़ा लूंगा। नहीं मेरे प्रियो, ये चमत्कार करने की सामर्थ्य इसलिए आपको दिया गया है कि परमेश्वर के राज्य को आपको क्या करना है? बढ़ाना है, परमेश्वर के राज्य को उठाना है, परमेश्वर के राज्य को लोगों के सामने स्थापित करना है। परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए ये सामर्थ आपको दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा सामर्थ, दूसरा पावर, दूसरा सामर्थ को बोला जाता है एक्सूसिया। क्या बोला जाता है? एक्सूसिया, जिसका अर्थ होता है अधिकार रखने वाला सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। एक्सूसिया ये अधिकार रखने वाला सामर्थ है, आपके जीवन में अधिकार को लेकर आता है। एक उदाहरण के तौर पर
जब एक पुलिस वाला व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो शारीरिक रीति से मजबूत हो, ज्यादा ताकतवर हो, और उसके पास इतना ताकत नहीं होगा कि वो एक ट्रक को रोक सके, लेकिन जब एक पुलिस वाला अपने वर्दी में हो और वो बैज उसके ऊपर लगा हुआ हो, तब वो एक ट्रक को बोले कि तू रुक जा, या हाथ मारे कि वो रुक जा, तो ट्रक क्या होगा? रुक जाएगा। ट्रक वाले को रोकना पड़ेगा। क्यों? इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति बहुत ताकतवर है, मजबूत है, या बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर है वो, इसलिए वो ट्रक वाला उसके हाथ को देख के रोकेगा, क्योंकि वो जो अधिकार लेकर खड़ा है, जो अधिकार उसके पास है, जो अधिकार के साथ वो उस जगह में खड़े होकर उस ट्रक को वो रोक रहा है, उस अधिकार के लिए वो ट्रक ड्राइवर को उसके सामने रोकना पड़ेगा। चलो, ये मेरे प्रिय, यही ये सामर्थ, एक्सूसिया आपके जीवन में अधिकार लाने वाला, अधिकार का सामर्थ है, जो अधिकार देता है आपके लाइफ में। चलो, हम पढ़ेंगे लूका 10:19। लूका 10:19। मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर, और शत्रुओं के सारी सामर्थ पर, जो भी उनके पास सामर्थ है। याद रखना, शैतान हमेशा परमेश्वर के राज्य का कॉपी करता है। आज परमेश्वर ने हमें एक सामर्थ दिया है, तो वो भी एक सामर्थ के साथ काम करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि सांप और बिच्छुओं को लताड़ने का और शत्रुओं के सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। हालेलुया, वो हमें अधिकार दिया है। एक ऐसा सामर्थ है जो अधिकार रखता है, ये ऐसा सामर्थ है, ये ऐसा पावर है जो आपके जीवन में अधिकार लेकर आता है। किसके ऊपर? शत्रुओं के हर एक आक्रमण के ऊपर, शत्रुओं के सामर्थ के ऊपर, शत्रुओं के वो प्लान के ऊपर, हर एक बातों के ऊपर आपके लाइफ में वो अधिकार लेकर आता है। और उस अधिकार के साथ जब आप कहते हैं कि यीशु के नाम से ये दुष्ट आत्मा निकल, यीशु के नाम से ये काम होने पाए, यीशु के नाम से ये मैं तुझे आदेश देता हूं, जब भी आपके मुंह से निकलता है मेरे प्रियो, वो कार्य होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये सामर्थ आपके लाइफ में अधिकार लेकर आता है। ये सामर्थ आपके लाइफ में एक अलग अधिकार लेकर आता है। अब आप शैतान के सामने अपने ताकत से नहीं खड़े हैं, आप शैतान के सामने अब अपने बल से आप नहीं खड़े हैं, परंतु उस अधिकार के साथ आप खड़े हैं जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका राज्य का अधिकार आपको मिला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है एक्सूसिया जो आपके लाइफ में अधिकार को लेकर आता है। शैतान तुमसे नहीं डरता है, शैतान आपके अधिकार से डरता है जो आपके ऊपर है। जो अथॉरिटी है जो काम करता है, वो अथॉरिटी है जो आपको सामर्थी बनाकर शैतान के सामने खड़ा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा सामर्थ है क्राटोस। बाइबल तीसरे सामर्थ के विषय में सिखाती है जिसे क्राटोस कहते हैं। इसका अर्थ होता है प्रभुता करना, राज्य करना और विजय का सामर्थ है। यह केवल शक्ति नहीं है, परंतु ये विजय की शक्ति है, आपको जीत देने वाला शक्ति है। यह वो सामर्थ है जिससे परमेश्वर सब पर, सारे संसार पर क्या करता है? अपना अधिकार रखता, अपना शासन रखता है। सारे यूनिवर्स को परमेश्वर अपने शासन के अंडर रखता है। क्राटोस आपके जीवन में विजय लाने का सामर्थ्य है, आपके जीवन में जीत लेकर आता है। आप अपने शक्ति से जाते हैं, आप हार सकते हैं। आप अपने ज्ञान से जाएंगे, आप हार सकते हैं। आप अपने किसी और बल से जाएंगे, आप हार सकते हैं। लेकिन जब आपके पास क्राटोस का सामर्थ हो जो परमेश्वर ने आप हर एक विश्वासी को दिया है, आप हारेंगे नहीं, आप विजय प्राप्त करेंगे, आप प्रभुता करेंगे। आज प्रभुता
शैतान दुनिया पे कर रहा है। आज शैतान सारे लोगों को अपने चुंगल में फंसा के रखा है। क्यों? क्योंकि वो आज क्राटोस सामर्थ से बाहर है। इस क्राटोस सामर्थ जो परमेश्वर ने अपने विश्वासियों को दिया है, ये सामर्थ से वो लोग बाहर हैं। और इसीलिए शैतान उनके जीवन में उनके ऊपर राज कर रहा है, उनके ऊपर प्रभुता कर रहा है, उनके गुप्त जीवन में प्रभुता कर रहा है, उनके पारिवारिक जीवन में प्रभुता कर रहा है, उनके नौकरी में, उनके बिजनेस में उनके ऊपर वो राज कर रहा है। क्योंकि इस सामर्थ से वो बाहर हैं, इस सामर्थ से वो 1-2 कदम बाहर निकलकर आज वो खड़े हैं। इसलिए मैंने कहा कि जांचो। हो सकता है आज का प्रचार हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो समझ रहा है आपको परमेश्वर के राज्य में प्रभावशाली बना सकता है। क्योंकि मेरे प्रिय बाइबल कहता है कि मेरी प्रजा इसलिए नाश नहीं हो रही है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, परंतु वो इसलिए नाश हो रही है क्योंकि उनके ज्ञान में, वो समझ में वो स्ट्रांग नहीं है, वो ज्ञान में, समझ में स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन हर किसी से कह रहा है कि जानो, वो अधिकार को जानो, वो सामर्थ को जानो जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। वो अधिकार को समझो, सामर्थ को समझो जिसमें परमेश्वर ने आपको खड़ा रखा है। क्राटोस ये बताता है कि परमेश्वर ने कभी भी संघर्ष करके राजा नहीं बना। कोई वोटिंग दिया और तब परमेश्वर राजा बना, नहीं। परमेश्वर का स्वभाव है राजा होना। परमेश्वर का स्वभाव है सबसे सामर्थी और शक्तिशाली और सबके ऊपर बैठना। क्यों? क्योंकि वो क्राटोस सामर्थ में खड़ा है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वासी के जीवन में हमें केवल जीवित रहने नहीं रहना है या रहने के लिए जीना नहीं है, हमें राज्य करने के लिए जीना है। और इस बात को अगर आप नहीं समझोगे, हमेशा आप दूसरे के राज्य में अपने आप को पाओगे। कोई दूसरा आपके ऊपर राज करेगा, कोई दूसरा आपके ऊपर प्रभुता करेगा, कोई दूसरा आपके ऊपर कंट्रोल करेगा। इस बात को आज को जानना होगा कि आपको केवल जीने के लिए नहीं, परंतु राज्य करने के लिए आपको निर्धारित किया गया है। हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसको एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। वो यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में वो राज करेंगे। वो जहां है वो वहां राज करेंगे। वो जो करते हैं वहां राज करेंगे। वो जहां बैठते हैं वहां राज करेंगे। जो भी सोचते हैं वो वहां राज करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने क्राटोस, वो सामर्थ को आपके लाइफ में दिया है। यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसके कार्य के द्वारा, उसके उद्धार के द्वारा आपको ये सामर्थ मिला हुआ है। लेकिन आज आप इस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए कोई और आपके लाइफ में राज कर रहा है। आपके जीवन में कोई और है जो प्रभुता कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको समझने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर आपको राज्य करने के लिए बुलाया है, राज्य करने के लिए बुलाया है। मसीह केवल परिस्थितियों से बचने के लिए हमें नहीं बुलाया है, परंतु परिस्थितियों के ऊपर प्रभुता करने के लिए बुलाया, परिस्थितियों के ऊपर खड़े रहने के लिए बुलाया है, उस तूफान में, उस पानी के ऊपर चलने के लिए बुलाया है, क्योंकि वो खुद उस पानी के ऊपर चला है, वो तूफान के ऊपर चला है। मेरे प्रिय, जब आप इस बात को समझेंगे, आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा कि उस तूफान में के ऊपर आप चलने पाएंगे। चौथा सामर्थ, इस्कूस। चौथा सामर्थ जो है बाइबल बताती है इस्कूस कहा गया है, और जिसका अर्थ होता है आंतरिक बल, इनर पावर, सहन करने की शक्ति, झेलने की शक्ति, दृढ़ खड़े रहने की शक्ति। ये भीतरी
सामर्थ है। हम पढ़ेंगे मरकुस 12:30। मरकुस 12:30। इसकुस ये बाहरी शक्ति नहीं है मेरे प्रियो, ये हमारे अंदर रहने वाली शक्ति है, ये अंदर वास करने वाली शक्ति है। कई लोग बाहर से मजबूत होते हैं, कई लोग बाहर से बड़ा मजबूत नजर आते हैं, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए हैं, अंदर से वो झेल नहीं पा रहे हैं, अंदर से उनके जीवन में क्या है, वो हारे हुए हैं। हम पढ़ेंगे मरकुस 12:30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, तू अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे मन से, और अपने सारे प्राण से, अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से, और अपने सारी किसे शक्ति से प्रेम रखना। प्रेम रखना। हालेलुया। यहाँ पे एक ऐसी शक्ति के बारे में, एक ऐसी सामर्थ के बारे में बाइबल बता रही है जो हमारे भीतरी सामर्थ को दिखाता है, हमारे भीतरी शक्ति को दिखाता है। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा सामर्थ है जो कठिनाइयों में भी, दुख में भी विश्वास की ज्योति आपके अंदर जलाए रखता है, आपको सहने की क्षमता को देता है, आपको खड़े रहने की क्षमता को देता है। कई लोग आप देखेंगे कि उस परिस्थिति में हार गए और अपने आप को खत्म कर लिए, लेकिन कई लोग होते हैं जो उसी परिस्थिति में भी खड़े रहते हैं। कई लोग होते हैं जो ड्रीन बने रहते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातें उन्हें नहीं हिला पाती है। कई लोग बाहर से मजबूत हैं लेकिन अंदर से कमजोर हैं। परमेश्वर आपको अंदर से भी शक्तिशाली बनाना। यह सामर्थ आपके अंदर धैर्य को लेकर आता है, आपको स्थिरता को लेकर आता है, आपको सहनशील बनाता है और आपके अंदर आत्मिक दृढ़ता को मजबूत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवी और आखिरी सामर्थ जिसके विषय में बाइबल बताता है वो है एनर्गिया। एनर्गिया यानी कि एक ऐसा शब्द है जो हमारे इंग्लिश में एनर्जी शब्द इसी शब्द से निकला है और इसका अर्थ होता है कार्य करने वाली सक्रिय सामर्थ, एक्टिव सामर्थ, एक्टिव पावर। और इसको हम इफिसियों 1:19 में पढ़ेंगे। बहुत से विश्वासियों के पास बुलाहट है लेकिन उनमें कार्य करने की सक्रिय शक्ति नहीं है। उन्हें कार्य करने के लिए पीछे से ढकेलना पड़ता है, उन्हें कार्य करने के लिए हमेशा उकसाना पड़ता है, हमेशा उन्हें उत्साहित करना पड़ता है। एनर्गिया जो एक ऐसा सामर्थ्य है जो आपके लाइफ में कार्य करने का जो बल है उसको एक्टिव कर देता है। अब फिर परमेश्वर के कार्य के लिए आप एक्टिव रीति से बढ़ने लगते हैं। हम पढ़ेंगे इफिसियों 1:19। और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हाँ, उसकी शक्ति के कार्य के अनुसार, प्रभाव के कार्य के अनुसार। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा शक्ति है जो आपको कार्यशील बनाता है, आपको एक्टिव बनाता है। नूह को परमेश्वर ने इसी सामर्थ्य से भरा तब वो जहाज बना पाया। वो एक्टिव हुआ, वो आलसी नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं घर में थोड़ा बैठ के आराम करूंगा। ये सक्रिय करता है। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया कि वो लोगों को क्या कर सके, वायदे के भूमि में ले जा सकते। प्रेरितों को परमेश्वर ने ये सामर्थ्य से भरा कि वो संसार को बदलने वाले बन सके। अपने अपने जगहों से निकले और कार्य करने के लिए आगे बढ़े। ये ऐसा सामर्थ्य है जो मेरे प्रिय आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आता है। आपके कंफर्ट जोन यानी कि एक ऐसा जगह जहां पे आप अपने आप को बहुत आराम फील करते हो, अपने आप को बहुत आलस फील करते हो, अपने आप को मेरे प्रिय आप ऐसे जगह में रख लेते हैं कई बार जाने और अनजाने में कि हम
और नया चीजों को और आगे बढ़ने का इच्छा हमारे अंदर खत्म हो जाता है। उस स्थान को बोलते हैं हम क्या? कंफर्ट जोन। लेकिन मेरे प्रिय, ये सामर्थ आपके जीवन में आपको एक्टिव कर देता है, सक्रिय कर देता है। आज इस 5 सामर्थ को अगर आप पहचानते हैं, तब आप अपने जीवन में एक प्रभावशाली विश्वासी और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाला, परमेश्वर को राज्य को स्थापित करने वाला विश्वासी बनकर जीवन को जिएंगे। नहीं तो वही जीवन जिएंगे, वही विश्वासी बनकर रहेंगे जो केवल संडे को चर्च में बाइबल लेकर आता है और वैसे ही चला जाता है। वैसे ही उसी कुर्सी में 5 साल 10 साल पहले बैठा था, आज भी उसी चेयर में वैसे ही बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सामर्थ उसके जीवन में नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें एक्टिव होने की आवश्यकता है, हमें जागने की आवश्यकता है। ये 5 प्रकार के जो सामर्थ हैं जो बाइबल विभाजित करता है, हमें इसे समझकर इसे पकड़े रहना है।